रोविंदर सचदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोविंदर, ये जो परिस्थिति बनी है इसे लेकर हम श्रीलंका के हालात को कैसे समझे? अब यहां से आगे क्या? राष्ट्रपति देश छोड़ चुके हैं लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है, एक सरकार बननी है जो कि कार्यकारी है, उसका रूप क्या होगा यह साफ नहीं हो रहा है। हालात इतने खराब हैं कि सेना के लिए भी संभालना मुश्किल है। जी हाँ, डेफिनेटली हालात इतने खराब हैं, सेना के लिए संभालना मुश्किल है और सेना संभाल भी नहीं पाएगी। सेना के पास देखिए, सेना क्या कर सकती है? सेना के पास तो केवल कुछ फोर्स है जिसे आप कहेंगे राइट, जो जिसके जरिए वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती है। बट जो इशू है, जिस कारण ये सारी मामला उठा है, उस मामले को सॉल्व करना तो सरकार कर सकती है ना, सिविलियन गवर्नमेंट। और वो सिविलियन गवर्नमेंट अव्वल है नहीं, और अगर होगी भी, बनेगी भी आने वाले वक्त में, जो एक टेंटेटिव सरकार बनने वाली है, उसमें उसके पास क्या टूल्स है, क्या रास्ता है कि वो कैसे इस चीज को संभाले। तो कोई अभी तो देखिए ना, गुस्सा निकाल रही है जनता। अच्छा रोविंदर, जरा दर्शकों के लिए समझाइए, कई देश ऐसे हैं जहां पर आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति खराब होती है, लेकिन जो इतना ज्यादा गुस्सा है इसकी वजह क्या है और इसकी भूमिका कैसे बनती है? ये यहां तक हालात पहुंचते हैं तो ये अचानक नहीं कुछ हो गया, इसके पीछे एक भूमिका रही है, एक बैकग्राउंड है, उसे जरा समझाइए कि हालात इतने खराब हुए कैसे। ओके, यहाँ जो हालात खराब हुए श्रीलंका में, इसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। एक्सक्यूज मी। एक है मैन मेड, दूसरा है गॉड मेड, गॉड गिवन। मैन मेड में रहा राजपक्ष परिवार की इनकॉम्पिटेंस, करप्शन, चीन के जंजाल में फंस जाना, चाइना के साथ गलत पॉलिसीज अडॉप्ट करना, खास करके ऋण लेने का। और उसके अलावा केवल चाइना से ही नहीं, इन्होंने दुनिया भर के देशों से और इन्वेस्टर से पैसे, लोन, जैसे कहो ना एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट, सरकार अपनी एफडी इशू करती गई अमेरिकी इन्वेस्टर्स को, यूरोपियन इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े फंड्स को। उनसे इनके पास पैसा आता गया, उसे सरकार चलाते रहे। टोटल में देखा जाए तो इनका जो एक्सटर्नल लोन है करीब $50 बिलियन है। 50 बिलियन में से चीन का करीब 10 या 12% ही है। 50 बिलियन में से चीन को ये लोग $6-7 बिलियन देना है इन्हें। बाकी जो 40-42 बिलियन है वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स का, इंस्टीट्यूशन फंड्स वगैरह का है। पर वो देते गए क्योंकि श्रीलंका की सरकार अपनी गारंटी देती थी, और कोई भी देश जब गारंटी देता है तो उस फिक्स डिपॉजिट की बहुत माना जाता है सेफ है, राइट। तो ये वो पैसे इशू करते गए और पैसे लाके खर्च करते गए। इसके अलावा मैन मेड में इनकी तुगलकी पॉलिसीज और इलेक्शन जीतने की, जो भारत के लिए भी एक लेसन है। 2019 की इलेक्शन में ये राजपक्षे गोटाबाया लड़े, इन्होंने कहा मैं टैक्स आधे कर दूंगा। इन्होंने जो वैट है वो 15% से उठा के 8% प्रॉमिस कर दिया, और जब जीते तो 8% कर दिया। जब आपने सरकार का टैक्स कलेक्शन ही आधा कर दिया तो सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे? वन। उसके बाद जब इनको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे की तरफ आए। आप स्थितियां यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं, लोगों को भगाया जा रहा है। ये स्थिति आपको कोलंबो की सड़कों से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए लगातार प्रदर्शनकारियों को भगाने की कोशिश जारी है। और फिलहाल प्रधानमंत्री रोविंदर सचदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोविंदर, चूंकि विशाल पांडे इस वक्त कोलंबो से लाइव हैं और स्थितियां आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में कितनी मुश्किल है, इसीलिए वो हमारे साथ बीच बीच में जुड़ते रहेंगे और अचानक से उनका कनेक्शन लूज भी हो जाता है, क्योंकि हम इतने मुश्किल परिस्थितियों में रिपोर्ट कर रहे हैं तो लगातार रिपोर्टिंग करना भी संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप साथ साथ हमें यह भी समझाते रहें कि अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इतनी मुश्किल परिस्थिति को कंट्रोल करना अब यहां से कैसे संभव है? इमरजेंसी तो लगा दी गई है, सेना भी सड़कों पर उतर आई है, लेकिन क्या हालात काबू में आएंगे? मोर और लेस हालात काबू पे नहीं आएंगे। देखिए, जो वही बात है, जो भी बात हो रही थी, जो बेसिक सिचुएशन है, जो बेसिक हालात है कि देश के पास पैसा नहीं है तेल इंपोर्ट करने का, पेट्रोल इंपोर्ट करने का, फूड इंपोर्ट करने का, दवाइयां इंपोर्ट करने का, और रोजमर्रा की जिंदगी की जो भी चीज चाहिए उनको इंपोर्ट करने के इनके पास डॉलर्स नहीं है। तो अगर वो चीज देश के अंदर आएगी नहीं तो देश के अंदर चाहे आप अच्छी खासी तनख्वाह भी कमाते हो, आपका बिजनेस भी हो, आप किसी भी
लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, किसी भी क्लास के आप तबके के हो, आपके पास पैसे भी हैं, जो जब समाज यहाँ पर बनी हुई है, प्रदर्शनकारी लगातार प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा करने की कोशिश, माफ कीजिएगा, कार्यालय पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सेना अंदर नहीं जाने दे रही है। अभी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जनता थोड़ी देर के लिए वहां से दूर हटी थी, अब एक बार फिर जनता अंदर जा रही है, कार्यालय की तरफ आगे बढ़ती हुई। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा यहीं से वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि आगे हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही थी, अब देखिए एक बार और तस्वीरें, लोग यहाँ पर फिर से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ जा रहे हैं। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं कोलंबो में, आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जनता सड़कों से हटने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें क्रांति की तस्वीरें हैं श्रीलंका में। आप देखिए कैसे एक जवान यहाँ पर एक प्रदर्शनकारी के साथ बातचीत करता हुआ आगे बढ़ रहा है। फिर से प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि न जनता पीछे हटने को तैयार है, न श्रीलंका की सेना पीछे हटने को तैयार है। ये आपको एक तरह से विद्रोह की तस्वीरें श्रीलंका की सड़कों से दिखाई पड़ेंगी, जब जनता बार बार आंसू गैस के गोले छोड़ने के बावजूद भी हटने को इस सड़क से तैयार नहीं है। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में हर हाल में घुसना चाहती है, वो यहाँ पर कब्जा करना चाहती है। और क्योंकि ये अब तक तो राजपक्षे के खिलाफ थे, अब रानिल विक्रमसिंघे जो कि प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, उनके खिलाफ भी फिलहाल यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका। रुविंदर, जैसा कि आप बता रहे थे, माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ा, किस तरह से अब यहां से आगे हालात काबू में होते हुए नजर आ रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास के बाहर, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर और संसद के बाहर बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं, सेना सड़कों पर है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। देखिए, इसका कोई आगे रास्ता दिखता नहीं है। आगे का रास्ता भी वैसा ही धुंधला है जैसे टीयर गैस की धुंधलाहट दिखा रहे हैं ना इस समय आपके कॉरेस्पॉन्डेंट, और जो हो रहा है वहां पे, तो श्रीलंका का भविष्य भी इसी तरह से टोटल धुंधला है। क्योंकि देखिए, अभी तो लोगों को गुस्सा है, राइट? गुस्सा निकालने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑक्यूपाई करा, एक तरह की अपनी इमोशनल रिलीज। ठीक है, आपने प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑक्यूपाई कर लिया, फिर क्या? अब रात को आप घर जाके सोए, अगले दिन उठे, अगले दिन जब आप उठोगे तो वही तो सारी प्रॉब्लम फिर से कंटिन्यूइंग है। अब आज मानो ये प्रधानमंत्री आवास में जाने की हट कर रहे हैं और सेना कह रही है ना जाओ, सरकारी संपत्ति को मत तोड़ो। अगर ये चले भी गए प्रधानमंत्री आवास के अंदर जाकर के, क्या हो जाएगा? एट मोस्ट ये एक इमोशनल रिलीज, आपकी फ्रस्ट्रेशन रिलीज होगी, पर असलियत तो फिर वही है। रात को जब ये सब घर जाएंगे या कल सुबह उठेंगे, कल सुबह फिर वही है, बिजली नहीं है, खाना नहीं है, दवाइयां नहीं है, स्कूल्स बंद हैं, कहीं जा नहीं सकते। तो ये जो इस समय फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रही है सड़कों पे, इनको कोई एक टारगेट चाहिए। अभी तो आप एक तरह से कहें अच्छा है कि इनके पास कोई टारगेट है, प्रेसिडेंशियल पैलेस है, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, इसको ये लोग कह रहे हैं कि खाली करो, जनता आती है। ठीक है, खाली कर लिया, जनता आ गई, उसके बाद ये अपना अगला टारगेट या अपनी अगली फ्रस्ट्रेशन। ठीक है रुविंदर, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार फिर से जरा विशाल के पास चलते हैं और समझते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है। विशाल, देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर एक बार फिर से अंदर जाने की कोशिश में यहाँ की जनता दिखाई दे रही है। लगातार 4 बार अंदर से आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए, जनता को थोड़ी देर के लिए भगाया जाता है, फिर जनता इकट्ठा हो जाती है। इस वक्त गेट में तोड़फोड़ की जा रही है जनता की तरफ से। श्रीलंका की सेना उनको लगातार रोकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि देखिए अब श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया है और ऐसी स्थिति में फिलहाल पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि किसी भी कीमत में वो प्रदर्शनकारियों को अंदर नहीं जाने देंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं घुसने देंगे। लेकिन जो यहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं वो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरह की क्रांति यहां श्रीलंका की सड़कों पर इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं, रह रहकर दोनों तरफ से, एक तरफ से अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो उसी आंसू गैस के गोले को जनता उठाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में फेंक रही है। फिलहाल यहां पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त गेट में तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही है, अंदर जाने का प्रयास यहां पर है। और इस सड़क पर जहां पर हम मौजूद हैं, यहां से हमारी नजर जहां तक जा पा रही है, इस पूरी सड़क पर
श्रीलंका की जनता एक तरह से आ चुकी है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर की तस्वीरें जी न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही थी। फिलहाल देखिए भारी तादाद में यहाँ पर आपको स्पेशल फोर्सेस दिखाई देगी श्रीलंका की जो मौजूद है। श्रीलंका के पुलिस यहाँ पर मौजूद है और जनता लगातार नारेबाजी कर रही है। कोशिश यहाँ पर पब्लिक की यही है कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी कब्जा कर ले, क्योंकि देखिए गोटाबाया राजपक्षे ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया था। सुबह जब वो भागकर मालदीव गए थे उसके बाद से लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ। ये भीड़ पिछले 2 घंटे से मौजूद है। एक बार गेट के अंदर भी ये भीड़ पहुंच गई थी और यहाँ से उन्हें हटाने का प्रयास कई बार किया गया। खास बात यह है कि इस भीड़ में सिर्फ पुरुष ही नहीं है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पढ़ने लिखने वाले जो युवा हैं वो भी इस प्रदर्शन में पूरी तरह से शामिल हैं। और आज प्रधानमंत्री कार्यालय पर यह कब्जा करने की पूरी कोशिश श्रीलंका की जनता यहाँ पर कर रही है। इनके माथे पर आप देख सकते हैं गो होम गोटा, जो इस पूरे आंदोलन का एक थीम रहा है, एक नारा रहा है, वो आपको दिखाई पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें ग्राउंड जीरो से जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। ये प्रधानमंत्री का कार्यालय है। चारों तरफ से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस कार्यालय को घेर रखा है ताकि कोई अंदर ना जा सके। यहाँ पर सेना के साथ भी उनकी बहस चल रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये आउट गेट है प्रधानमंत्री कार्यालय का, जहाँ जनता अंदर जाने का प्रयास कर रही है। और इस वक्त इस कार्यालय में रणिल विक्रमसिंघे नहीं मौजूद हैं। वो भी 9 जुलाई से लापता हैं, कहाँ पर हैं किसी को पता नहीं है। और ना तो वो अपने घर पर मौजूद है, ना इस कार्यालय पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में जनता एक बार फिर से सड़कों पर उतरी है। देख सकते हैं आप कैसी तस्वीरें, हालात यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। हर तबके के लोग आपको इस आंदोलन में, प्रदर्शन में शामिल दिखाई पड़ेंगे। नारेबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है। अब रणिल विक्रमसिंघे के खिलाफ ये पूरा यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी की जा रही है। देखिए यहाँ पर जो युवा है किस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं। श्रीलंका के झंडों के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर श्रीलंका की महिलाएं भी उतरी हैं प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। टीयर गैस लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है, लेकिन आंसू गैस के गोले इनके दर्द के आंसुओं से काफी हल्के हैं, क्योंकि जो इनके आंसू रोटी की वजह से है, जो इनके आंसू डीजल पेट्रोल की वजह से, महंगाई की वजह से है, वो शायद टीयर गैस से बहुत ज्यादा है। और इसीलिए तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर ये पब्लिक हट नहीं रही है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह के चीज़ें लिखी हुई हैं, लोग अपना विरोध जता रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर मौजूद रहकर। और आपको ग्राउंड जीरो से हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। राष्ट्रपति के घर पर श्रीलंका की जनता का कब्जा 9 जुलाई से है। राष्ट्रपति सचिवालय पर कब्जा हो चुका है, प्रधानमंत्री के दोनों आवास पर कब्जा है और अब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ ये श्रीलंका की जनता आगे बढ़ रही है। अब देखना यह है कि आखिरकार क्या सेना और पुलिस इन्हें रोकने में कामयाब रहेगी या फिर जनता पिछली बार की तरह इस बार प्रधानमंत्री के कार्यालय पर भी कब्जा करने में कामयाब रहेगी। क्योंकि यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सड़क पर चारों तरफ भीड़ है, लोगों का गुस्सा है, लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। नारेबाजी यहाँ पर लगातार लोगों के द्वारा की जा रही है और फिलहाल ये इस घर को, जो ये कार्यालय है, इसको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक एक तस्वीर जी न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहा है कि कैसे हालात यहाँ पर इस वक्त बने हुए हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगाइए कि श्रीलंका की सड़कों पर कैसे हालात हैं। एक बार फिर से देखिए, अंदर जाने की कोशिश, दरवाजे पर चढ़ चुके हैं ये प्रदर्शनकारी और एक बार फिर से यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अंदर जाने का प्रयास है प्रधानमंत्री के कार्यालय में और यहाँ पर लगातार ये नारों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। पेड़ों पर, सिक्योरिटी ऑफिस के छतों पर एक बार फिर से प्रदर्शन चिंताजनक है, क्योंकि लोगों इस परिस्थिति, हाँ, जो परिस्थिति यहाँ से उत्पन्न हुआ, हाँ, केवल उसके पीछे राजपक्ष है, राजपक्ष थे, राजपक्ष होकर ही रहे। Yeah. He's not a good person. He's a thief. He's not a good
important. He command our country 40 years, but never develop our country. Never develop. This man and Rajapaksa family is everywhere. No need for the president for in Sri Lanka. श्रीलंका की ये तस्वीरें दुनिया भर के लिए चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आपातकाल लगा दिया गया है, स्थिति बेकाबू। विशाल पांडे श्रीलंका में कोलंबो में मौजूद हैं। उन्हीं के पास चलते हैं, समझते हैं क्या हालात है। विशाल, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर से जो सेना मौजूद है वो यहाँ पर, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ग्राउंड जीरो पर देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर से सेना की तरफ से एक बार फिर यहाँ पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। जनता को यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पब्लिक यहाँ पर डटी हुई है, वो हटने को तैयार नहीं है। सेना के साथ यहाँ पर बहस भी जारी है। जो लोग मौजूद है यहाँ पर उन्हें हटाने की कोशिश। सेना के साथ जनता की बहस हो रही है। सेना चाहती है कि यहाँ से जो लोग हैं वो हट जाए, लेकिन ये लोग प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर से हटने के लिए, लेकिन फोर्सेस की तरफ से उनको रोका जा रहा है। जेडीजी इधर देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और यहां पर जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, किसी एक शख्स को आर्मी ने अपने साथ लिया है और उस शख्स को आर्मी लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसी है। कोई एक प्रदर्शनकारी था, शायद इस प्रदर्शन को लीड करने वाले व्यक्ति थे। Who was there, sir? Who is there, sir? Who is there? Sorry? तो आप देखिए, किसी एक शख्स को यहाँ पर लेकर, देखिए मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। कुछ प्रदर्शनकारियों जो गो होम गोटा को लीड कर रहे हैं, उनको यहाँ पर अंदर लेकर जा रही है सेना। प्रधानमंत्री कार्यालय में ये तस्वीरें 2-4 जो लीड करने वाले हैं इस प्रदर्शन को, आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगे। उनको लेकर जाने का प्रयास यहाँ पर श्रीलंका की सेना की तरफ से, और फिलहाल 2-3 लोगों को अंदर लेकर गई है सेना प्रधानमंत्री कार्यालय में। और यहाँ लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बहस भी जारी है। अंदर जाने का प्रयास लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप देखिए, एक बार फिर से यहाँ नारेबाजी चल रही है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। किस तरह से अंदर जाने का प्रयास जारी है, लेकिन लोगों को रोक दिया गया है यहाँ पर। और फिलहाल आप देखिए, सीधी तस्वीरें जी न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं। अभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर लोग भारी संख्या में जमा हुए हैं। थोड़ी देर पहले तक हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही थी। गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका से फरार हो गए हैं, वो मालदीव पहुंच चुके हैं और खबर ये भी आ रही है कि मालदीव से शायद किसी और देश भी जा सकते हैं। इस्तीफे का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। कुछ मॉन्क यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो यहाँ के बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं, वो आपको यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर मौजूद। बेहद मुश्किल परिस्थितियों में रिपोर्ट करते हुए विशाल पांडे श्रीलंका में कोलंबो से रिपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आक्रोशित जनता सड़कों पर उतर आई है। प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा करने के लिए ये लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं। सेना के साथ इनकी बहस चल रही है। कुछ जगहों पर झड़प भी हुई है। हजारों प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़क पर उतरे हुए हैं और श्रीलंका में कोलंबो से रिपोर्ट कर रही है जी न्यूज़ की टीम। श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है। इस वक्त के जो बड़े अपडेट्स हैं वो आपको बताते हैं। राष्ट्रपति श्रीलंका छोड़ चुके हैं और गोटबाया राजपक्षे के श्रीलंका छोड़ने के बाद इमरजेंसी लगा दी गई। अमेरिका ने कॉन्सुलर सर्विस को बंद कर दिया है। 2 दिन के लिए कॉन्सुलर सर्विस को बंद किया है अमेरिका ने। गोटबाया के इस्तीफा न देने से लोग नाराज हैं। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच श्रीलंका में अलग अलग जगह झड़प हो रही है। प्रधानमंत्री के दफ्तर में प्रदर्शनकारी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के दफ्तर के बाहर भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। गोटबाया राजपक्षे को लेकर जानकारी यह है कि वो श्रीलंका छोड़कर मालदीव चले गए हैं। राष्ट्रपति को आज इस्तीफा देना था, लेकिन उन्होंने देश तो छोड़ दिया। इस्तीफा कब देंगे इसे लेकर कोई जानकारी नहीं, और इसी बात से जनता और नाराज हो गई।
रुक करते हैं कोलंबो का। विशाल पांडे मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये हजारों प्रदर्शनकारी अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विशाल, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इमरजेंसी लगा दी गई है, सेना से बहस हो रही है, झड़प हो रही है, लेकिन क्या यहां से हालात काबू में आएंगे या और चुनौतीपूर्ण होते चले जाएंगे? हाँ, और देखिए यहाँ पर फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप आवाज सुन सकते हैं, आंसू गैस के गोले एक बार फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर से फेंके जा रहे हैं और पब्लिक यहाँ से पीछे हट रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे चले, क्योंकि यहाँ भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। आंसू गैस के गोले एक के बाद एक कई बार लगातार छोड़े जा रहे हैं। पीछे देखकर मैं कैमरामैन से कहूँगा वो थोड़ा पीछे की तरफ रहे, क्योंकि आप देखिए लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले अंदर से फेंके जा रहे हैं, पब्लिक को भगाया जा रहा है।